Hey everyone, welcome to the channel. Today we will discuss page number 22 of गोविंद पारिक सर्स बुक. इस सीरीज़ के अंदर हम तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं और 21 पेज तक हम कवर कर चुके हैं. इसकी वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आज हम देखेंगे पेज नंबर 22, जिसमें हमने थोड़ा सा पार्ट कल कवर कर लिया था, जिसके अंदर है समसन्निपातिक ज्वर की चिकित्सा. आचार्य चरक ने कफ स्थानानुपूर्वी बोला है और आचार्य सुश्रुत ने पहले पित्त की चिकित्सा को बोला है. मदात्य में आचार्य चरक ने पहले कफ की चिकित्सा को बोला है. आज हम देखते हैं पांडु के दुष्य क्या हैं. आचार्य चरक जब धातु प्रदोषज विकारों का वर्णन करते हैं तो उसके अंदर जब रस धातु प्रदोषज विकार आते हैं उसमें पांडु को इंक्लूड किया है. किन्होंने? आचार्य चरक ने. और अगर रक्त प्रदोषज विकारों की बात आती है तो वहां पर आचार्य चरक ने कामला को लिया है. तो चिकित्सा स्थान के अंदर तो ये दोनों चैप्टर एक ही साथ हैं, है ना. लेकिन पांडु को रस प्रदोषज विकार माना है और कामला को रक्त प्रदोषज माना है. जबकि आचार्य सुश्रुत ने पांडु के दुष्य क्या बोले हैं? रक्त, मांस और त्वचा. रक्त, मांस और त्वचा, इस तरीके से बोला है आचार्य सुश्रुत ने. और आचार्य चरक ने रस प्रदोषज विकारों में पांडु को इंक्लूड किया है. इसीलिए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पांडु का दुष्य क्या है? रस धातु है. अब आ जाती है मध्य की अवस्थाएं. मध्य अवस्थाएं ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं. आचार्य चरक और सुश्रुत ने 3 बोला है और आचार्य माधव ने 4 बोला है. अब हम चलते हैं हिक्का के मूल पर. अब सभी को पता है कि हिक्का के 5 भेद बोले हैं आचार्य चरक ने भी और आचार्य सुश्रुत ने भी. लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? जब भी आचार्य चरक के हिक्का के जो हम टाइप्स पढ़ते हैं उसमें महती, गंभीरा, शुद्रा, व्यपेता और अन्नजा आती है. लेकिन आचार्य सुश्रुत ने यमला को माना है. आचार्य सुश्रुत ने किसको माना है? यमला को माना है, व्यपेता को नहीं माना है. आचार्य चरक ने यमला को नहीं माना है, व्यपेता को माना है. तो ये चीज आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि व्यपेता की जगह यमला को किसने माना है? आचार्य सुश्रुत ने माना है. अब हम देखते हैं इसके मूल क्या क्या हैं. सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे. सबसे खतरनाक जो है वो कौन सी है? महती है. सबसे खतरनाक कौन सी है? महती है. नाम से ही पता चल जाएगा कि ये डेंजरस है, महती. उसके बाद गंभीरा, शुद्रा, व्यपेता, अन्नजा, इस तरीके से आएंगे. अब महती के लिए आचार्य चरक ने एक वर्ड यूज किया है, सद्य प्राणहर. महती को क्या बोला है? सद्य प्राणहर बोला है. क्या बोला है? सद्य प्राणहर कहा है. ठीक है. इसका जो मूल स्थान है वो क्या है? मर्म है. आचार्य सुश्रुत ने भी मर्म बोला है. तो महती, मर्म, मर्म. आचार्य चरक का भी मर्म है, आचार्य सुश्रुत का भी. म से शुरू हो रही है, इसका मूल भी म से शुरू हो रहा है अकॉर्डिंग टू बोथ आचार्यस. अब इसके बाद आते हैं गंभीरा. गंभीरा हिक्का का जो मूल बोला है आचार्य चरक ने वो बोला है नाभि और पक्वाशय. तो गंभीर जो है, जब भी हम गंभीर स्वर निकालने की कोशिश करते हैं तो ऐसा कई बार हम बोलते हैं कि नाभि से आवाज को लेके आओ. जो गायक होते हैं उनको भी बोलते हैं. ठीक है. तो ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो कि गंभीर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आ रही है? नाभि. नाभि के पास ही क्या है? पक्वाशय. तो ये 2 चीज ले ली हमने, नाभि और पक्वाशय. किसके लिए है? गंभीरा का मूल है. गंभीरा हिक्का का मूल क्या है? नाभि और पक्वाशय. आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ नाभि बोला है. ठीक है. आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? सिर्फ नाभि बोला है. तो ये हो गया हमारा गंभीरा. अब हम आते हैं शुद्रा. शुद्रा के लिए आचार्य चरक ने कंठ माना है, शुद्र, कंठ. और आचार्य सुश्रुत ने जत्रुमूल को बोला है. आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? जत्रुमूल. और आचार्य चरक ने कंठ को बोला है. व्यपेता का जो मूल है आचार्य चरक ने जत्रुमूल बोला है. ठीक है. अब देखो आचार्य सुश्रुत ने जत्रुमूल किसको बोला है? किसका मूल बोला है? शुद्रा का. लेकिन आचार्य चरक ने किसको बोला है? व्यपेता के लिए बोला है जत्रुमूल. ठीक है. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत जत्रुमूल कौन सी हिक्का का मूल स्थान है. तो ऐसा माइंड में ये नहीं जाना चाहिए कि व्यपेता तो मानी ही नहीं है सुश्रुत ने. ठीक है. यमला का उन्होंने शिरोग्रीवा किया है मेंशन. तो जत्रुमूल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कहाँ जाता है?
शुद्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? शुद्रा में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आता है कि जत्रुमूल कौन सी हिक्का का मूल है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, तो आपको व्यपेता को टिक करके आना है। ठीक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हो? या तो शव से याद कर सकते हो या वक्ष से याद कर सकते हो। ठीक है, वक्ष इजी रहेगा। वक्ष जत्रुमूल के लिए क्या आया है? वक्ष। वैसे भी जत्रु क्या है? हमारी क्लेविकल को बोलते हैं, उसके मूल में क्या है? वक्ष स्थल है। इस तरीके से आप मतलब याद कर सकते हो। तो जत्रुमूल वक्ष, व्यपेता और शुद्रा के लिए। लेकिन शुद्रा किसने मानी है? सुश्रुत ने, और व्यपेता किसने मानी है? आचार्य चरक ने। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यमला। यमला आचार्य चरक ने तो मानी ही नहीं है, तो आचार्य सुश्रुत ने यमला का मूल स्थान क्या माना है? शिरोग्रीवा। देखो नीचे से शुरू हुए हैं हम और सिर तक पहुंच गए। ठीक है, मर्म, कोई भी मर्म ले लो। मर्म इज द मूल ऑफ महती हिक्का। उसके बाद फिर नाभि, फिर जत्रुमूल, ये वाला माना ही नहीं आचार्य सुश्रुत ने, और लास्ट में आता है शिरोग्रीवा। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप कह सकते हो कि आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है ना, तो ये बहुत ईजी रहेगा। यमला का क्या बोला है? मूल शिरोग्रीवा कहा है। अन्नजा का एज सच कहीं मेंशन नहीं है। अब कुछ पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। महती के लिए आचार्य चरक ने क्या बोला है? सद्य प्राणहर बोला है। क्या बोला है? सद्य प्राणहर कहा है। ठीक है, गंभीरा के लिए प्राणांतिकी कहा है। गंभीरा के लिए क्या बोला है? प्राणांतिकी। और फिर उसके बाद व्यपेता के लिए प्राण रोधनी बोला है। व्यपेता के लिए क्या बोला है? प्राण रोधनी बोला है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। हिक्का के मूल हमने पढ़ लिए। 5 प्रकार की हिक्का बोली है आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य चरक ने जो व्यपेता माना है, आचार्य सुश्रुत ने व्यपेता की जगह यमला को माना है। हमेशा याद रखना है ये। इसके बाद हम आते हैं पुरुष की उत्पत्ति में कारण। आचार्य चरक ने 5 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने 6 बोले हैं। इसके बाद आते हैं नाड़ी स्वेदार्थ। नाड़ी की लंबाई क्या है? जब हम स्वेद वाला चैप्टर पढ़ते हैं चरक संहिता के अंदर, तो उसके अंदर आचार्य चरक ने कितनी लंबाई मानी है नाड़ी की? 1 व्याम मानी है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने आधा व्याम मानी है। नाड़ी की 2-3 चीज़ें और उन्होंने डिमेंशंस में मेंशन किया है। एक तो बोला है मूल, तो नाड़ी का मूल कितना होना चाहिए? 1/4 व्याम होना चाहिए। और अग्रभाग कैसा होना चाहिए? 1/8 भाग, 8 व्याम। ठीक है, और नाड़ी की लंबाई कितनी है? 1 व्याम है। आचार्य सुश्रुत ने आधा व्याम बोली है। अब हम आते हैं प्रमेह पीड़िका। ये हम पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से आचार्य ने कितनी प्रमेह पीड़िका मानी है। एक में तो हमने नाम भी याद किए थे, एक में सिर्फ हमने नंबर्स याद किए थे। ठीक है, अगर आपको याद होगा या आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो कुछ इस तरीके से मैंने एक निमोनिक बनाया था। चकाब, वसु, चरक 7, काश्यप 8, फिर वाग्भट और सुश्रुत के 10-10, इस तरीके से था। तो अभी हम देखते हैं चरक अनुसार जो 7 प्रमेह पीड़िका हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है सुदुसह। सुदुसह कौन से वाली प्रमेय पीड़िका है? जो कफ और मेद जिनमें ज़्यादा होता है उसमें आ जाती हैं। कौन सी? श्राविका, कच्छपिका और जालिनी। इसको मैंने कैसे याद किया था? शकजा। सुदुसह कौन है? शकजा है, श्राविका, कच्छपिका और जालिनी। श्राविका, कच्छपिका और जालिनी। इसके बाद आता है साध्य। साध्य कौन सी होती हैं? जो पित्तोल वर्ण होती हैं वो साध्य होती हैं। इसमें 4 आ जाती हैं, विंता, विद्रदी, अलजी और सरसपी। मैंने इसको कैसे याद किया था? मैंने इसको याद किया था एक निमोनिक से। निमोनिक क्या था वो? सेवा। सेवा, सेवा में व के बाद आ की मात्रा लगाने की जगह अलग से लिखो आ। ठीक है, सेवा किसकी? सेवा साध्य है। कोई भी रोग सेवा साध्य है। स से हो गया सरसपी, फिर अ से हो गया अलजी, और ये जो व की 2 हैं, ठीक है, विंता और विद्रदी। विंता और विद्रदी इस तरीके से याद हो जाएगा ये। से व टू आ, सेवा साध्य होते हैं प्रमेय पीड़िका। उनमें स से सरसपी, व से विंती और विद्रदी, और आ से अलजी। इस तरीके से आ जाएगा, इजीली याद भी हो जाएगा। तो ये जो 4 हैं ये क्या हैं? साध्य हैं।
इसके बाद कुछ लक्षण आ जाते हैं, जैसे श्राविका है तो श्राव सदृश है, श्राव कुछ ऐसा दिखता है तो श्राव सदृश श्राविका होती है। कच्छपिका, कच्छप किसको बोलते हैं, कछुए को बोलते हैं, है ना, तो कुछ इसी तरीके से जो है कच्छपिका है। अवगाढ़ अर्ती और बड़े परिग्रह वाली, बड़े परिग्रह वाली इसको क्या बोलते हैं, कच्छपिका है। जालिनी, नाम में ही उसका लक्षण छिपा है, तो जो जाल हो जिसमें, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, जालिनी, यानी कि सिरा जाल हो। रुजा निस्तोत बहुला, अनेक छोटे छोटे छिद्रों से युक्त, इसे क्या बोलेंगे, जालिनी बोलेंगे। फिर आता है सरशपी, सरशपी को शीघ्रपाकी बोला है, एक बड़ी पीड़िका है जिसके चारों ओर बाकी छोटी छोटी पीड़िका होंगी। एक बड़ी पीड़िका होगी, उसके आसपास छोटी छोटी बहुत सारी पीड़िकाएं होंगी, तो इसको क्या बोला है, इसको बोला है सरशपी प्रमेय पीड़िका। फिर आता है अलजी, अलजी को क्या बोला है, दाह मोह ज्वरदायक होती है, अग्नि दग्धवत पीड़ा करती है, जैसे जल गया है, ठीक है, आग से जल गया है तो दग्धवत, अग्नि दग्धवत क्या रहेगी, पीड़ादायक होती है, तो अ से आग, अ से अलजी, और वो अग्नि दग्धवत पीड़ा करती है। इसके बाद आता है विंता, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पीठ और उदर पर होने वाली कौन सी प्रमेय पीड़िका है, तो विंता। इसको कैसे याद करोगे कि जब हम, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी से विनती कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पीठ को झुका लेते हैं, उदर अंदर हो जाता है, ठीक है, हम जब झुकते हैं तो पीठ झुकती है ना, तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि विनती हम जब करते हैं तो पीठ झुकती है, पेट अंदर जाता है, तो पीठ और उदर, इन पर नील वर्ण की होने वाली पीड़िका को हम विंता कहते हैं। कैसे कहते हैं, विंता होती है, ठीक है। क्वेश्चन काफी बार आया है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है विद्रदी, विद्रदी दो प्रकार की हैं, एक बाह्य और अभ्यंतर। अब मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर अभ्यंतर विद्रदी का वर्णन किया था और उसमें आचार्य सुश्रुत ने कुछ अलग बताया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि विद्रदी से रिलेटेड आचार्य सुश्रुत का क्या डिफरेंट मत था, कौन सी वाली विद्रदी को उन्होंने ऐड किया था आचार्य चरक वाली विद्रदी में। आगे बढ़ते हैं, आगे है आचार्य सुश्रुत अनुसार 10 क्या बोली हैं, कुछ प्रमेय पीड़िकाएं बोली हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम। जालिनी को उन्होंने तीव्र दाहतु मास जालम आवृता, मास जाल से आवृत है ऐसी पीड़िका क्या कही जाएगी, जालिनी कही जाएगी। विंता कौन सी है, महती पीड़िका, नीला पीड़िका। अब नीला वर्ड तो आचार्य चरक ने भी यूज किया था, नील वर्णी पीड़िका है। महती पीड़िका बहुत बड़ी है, बट आचार्य चरक ने प्लेस भी मेंशन किया है, रीजन मेंशन किया है कि पीठ और उदर पर प्रेजेंट होगी। आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ महती पीड़िका, नीला पीड़िका ऐसे वर्णन किया है। नेक्स्ट इसी का थोड़ा सा आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है पुत्रिणी, पुत्रिणी को क्या बोला है, महत्य अल्पचिता ज्ञेय पीड़िका, महत्य अल्पचिता ज्ञेय पीड़िका। और अलजी के लिए क्या यूज किया है, रक्त आसिता सफोटवती दारुणा, रक्त आसिता सफोटवती दारुणा। जबकि आचार्य चरक ने अलजी के लिए क्या वर्ड यूज किया है, अग्नि दग्धवत, अग्नि दग्धवत पीड़ादायक जो होती है उसे अलजी कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने रक्त आसिता सफोटवती और दारुणा इस तरीके से मेंशन किया है। तो हमने इस पेज में क्या क्या चीजें पढ़ी, सबसे पहले हमने देखा कि पांडु के दुष्य क्या है, मध्य की अवस्थाएं कितनी है, हिक्का के बारे में हमने पढ़ा कि कितनी हिक्का मानी है, कौन सी हिक्का का क्या मूल है, पुरुष की उत्पत्ति के कारण, नाड़ी स्वेदात नाड़ी की लंबाई, प्रमेय पीड़िकाएं आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। और पिछली वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।